मैं राकेश सर, मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे प्यारे छात्रों आप सबका स्वागत है और आशीर्वाद है कि आप बहुत कुछ पढ़ें और आगे बढ़े। मेरा यूट्यूब चैनल प्रारंभ होने जा रहा है और इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 10 क्लास के पाठ 10 जिसका नाम है ब्रीथ, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्किल्स कहते हैं, चालू करने जा रहे हैं। और इसका हमारा बेसिक थ्योरी है 10.1 थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.1। तो इसका हम थ्योरी चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि ब्रीथ क्या है। ब्रीथ क्या है, तो जिसको अंग्रेजी में आप लोग जानबे करते हैं क्या कहते हैं, सर्किल्स। देखिए ब्रीथ क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक निश्चित पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ एक निश्चित पॉइंट, एक हम बिंदु लेंगे, एक नियत बिंदु ले लेंगे और इसे बदलेंगे नहीं, ठीक है। और इस नियत बिंदु, इसको क्या कहेंगे हम लोग, नियत बिंदु। क्या कहेंगे, नियत बिंदु। और इस नियत बिंदु से हम एक ऐसे कुछ दूरी पर, मान लीजिए इस नियत बिंदु से इतना दूरी पर, और एक ऐसा बिंदु लेंगे, एगो बिंदु लेंगे, ऐसे करके इस दूरी पर ही एक ऐसा बिंदु लेंगे, इतना ही दूरी पर एक बिंदु का समूह लेंगे, कह सकते हैं ऐसे करके। एक मान लीजिए कि इस तरफ बनाएंगे तो इस पर बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे बनाएंगे ना, तो अनगिनत इनफाइनाइट बिंदु, अपरिमित बिंदुएं होगी, तो इस पर बिंदु होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या बताए, हम सबसे पहले एक नियत बिंदु लेंगे और इस नियत बिंदु से एक ऐसा बिंदु का समूह लेंगे जो इससे निश्चित दूरी पर होगी, तो कह सकते हैं कि यह बिंदु का समूह है। और बिंदु का एक ऐसा समूह है जो एक नियत बिंदु से क्या है, बराबर दूरी पर है। यहाँ का दूरी, और मान लीजिए कि आप यहाँ की दूरी अगर माप लेते हैं, तो अगर ये 5 मीटर होगा दूरी, तो इसका भी क्या होगा, 5 मीटर होगा। यहाँ पर भी एक बिंदु होगी, यहाँ पर भी बिंदु है। ऐसे करके आप बहुत सारा ऐसे बना सकते हैं। सभी जो दूरी है ये एक समान होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी, एक जैसा होगी, सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, बिंदुओं का वैसा समूह जो एक नियत बिंदु से बराबर दूरी पर हो, तो उसे वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, बिंदुओं का वैसा समूह जो एक नियत बिंदु से बराबर दूरी पर हो। क्या हो, बराबर दूरी पर। ध्यान से सुनिए, बिंदुओं का वैसा समूह, बिंदुओं का वैसा समूह जो एक नियत बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित हो, तो उसे वृत्त कहते हैं, ठीक है। बिंदुओं का वैसा समूह जो एक नियत बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित हो, तो उसे वृत्त कहते हैं। ध्यान से, बिंदुओं का वैसा समूह जो एक नियत बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित हो। बात ध्यान दे, बिंदुओं का वैसा समूह पहला, दूसरा जो एक नियत बिंदु से, तीसरा बराबर दूरी पर हो, तो उसे वृत्त कहते हैं। क्लियर। अब चलिए, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, सेंटर। अब आगे जाएंगे हम लोग, सेंटर पे आएंगे। जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेंटर कहते हैं। तो देखिए, केंद्र किसे कहते हैं। अभी हम लोग ऐसे जाने कि ऐसे करके बिंदु का, इसमें देखिए, इसमें कहेंगे कहाँ समूह, सारे बिंदु, क्योंकि रेखाखंड जो होते हैं बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं।
तो यहाँ पर वृत्त जो है, वृत्त के में हम अभी तुरंत बताए कि एक नियत बिंदु है, तो वृत्त में एक नियत बिंदु है, तो वृत्त को बनाने वाली एक नियत बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, यही सही अच्छा होगा। और इसे सी से सूचित करते हैं, सेंटर, क्योंकि सी से क्या होता है? सेंटर होता है। तो वृत्त में नियत बिंदु को केंद्र कहते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं परिभाषा। देखिए दो परिभाषा, वृत्त में नियत बिंदु को केंद्र कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, या वृत्त के बीचों बीच बिंदु को केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, हमें विश्वास है। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए क्लियर हो गया। अब अगला हम लोग स्टार आते हैं त्रिज्या पर, परिधि पर आते हैं। किस पर आते हैं? परिधि, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस। चलिए सरकमफ्रेंस, तो हम परिधि किसे कहते हैं? अभी तुरंत आप लोग देखें कि ई वृत्त है, मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, आप लोग क्लियर बनाइए। तो इसमें अभी जाने की सेंटर है, इस सेंटर को हम सी द्वारा सूचित करते हैं। देखिए परिधि किसे कहते हैं? यहाँ से एक हम वक्र रेखाखंड बनाए हैं, नहीं तो वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखाखंड की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो इसी का नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है परिधि। परिधि, तो परिधि किसे कहते हैं? वृत्त को घेरने वाली, चाहे वृत्त को घेरने वाली चारों तरफ, वृत्त को चारों तरफ से घेरने वाली, सीधी नहीं वक्र रेखा खंड की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिए, एक बार अंतिम बार बोल रहे हैं। वृत्त को चारों तरफ से घेरने वाली वक्र रेखा खंड की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्त को चारों तरफ से घेरने वाली वक्र रेखा खंड की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं, और इसे सेंटर कहते हैं, जन्म करते हैं। चलिए अगला स्टार, त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। अभी आप लोग जाने, वृत्त जाने, सेंटर जाने और सरकमफ्रेंस जाने, अर्थात परिधि जान गए। अब हम लोग आएंगे त्रिज्या पर। बताइए कि इसके जो मध्य बिंदु होगा ई केंद्र, देखिए पूर्णतः गोल नहीं, आप पूर्णतः गोल बना सकते हैं, और पूर्णतः गोल ही बनाइए तो वृत्त होगा। ऐसे हम बना रहे तो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। तो ई आपका क्या है? सेंटर है, केंद्र है। क्या है? सेंटर, केंद्र। और अभी तुरंत आप समझे कि ई क्या है? ई चारों तरफ से घेरने वाली जो वक्र रेखा खंड है, ई क्या है? तो परिधि है। क्या है? परिधि है। तो ये वाला हो गया परिधि, और ये वाला हो गया केंद्र। तो केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को, केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि आर से क्या होता है? रेडियस होता है। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखिए वृत्त में केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को माने केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से ध्यान से समझिए, वृत्त में, अच्छा वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या। अब त्रिज्या देखिए, केंद्र हो गया, ये वाला परिधि होगा, तो बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये नहीं किया कि वृत्त में त्रिज्या अनेक होती है। देखिए ये भी त्रिज्या, क्योंकि यह केंद्र है और ये वाला परिधि है, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो अनगिनत हम त्रिज्याएं बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? तो अनेक होती है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन जानेंगे, त्रिज्या जान गए। अब चलेंगे हम लोग का जीवा पर चलेंगे। किस पर जाएंगे? जीवा।
जिसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, CHORD, कॉर्ड, कोर्ड, कोर्ड कह सकते, कोर्ड माने जीवा। अभी आप जाने कि वृत्त, चलिए अब जीवा किसे कहते हैं। देखिए ये जो रेखाखंड है, ऐसे एक रेखाखंड खींच देते हैं, वृत्त को क भागों में बांट रही है। तो देखिए वृत्त को क भागों में बांट रही है, एक ऐसे कर रहे हैं तो एक ऊपर टुकड़ा बन गया और एक नीचे टुकड़ा बन गया। तो वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दिए, एक रंगीन रंगे हुए हैं समझाने के लिए कि ऊपर एक ऐसा टुकड़ा है और नीचे एक टुकड़ा है, तो दो टुकड़ा है। तो वृत्त को किन्हीं दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा। ऐसे वृत्त हम बनाए मान लीजिए, और ऐसे एक रेखाखंड कर दिए, ये दो भागों में बांट दिया। देखिए 1i भाग मान लीजिए 2 हो गया, तो ये पहला भाग हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला दूसरा भाग हो गया। तो वृत्त को दो भागों में, तो वृत्त को किन्हीं, किन्हीं माने कोई, चाहे किसी, वृत्त के किन्हीं दो भागों में, वृत्त के किन्हीं दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। वृत्त को ध्यान से सुनिए, वृत्त को किन्हीं दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वृत्त को किन्हीं दो भागों में विभाजित करने वाली, बांटने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। अब चलिए व्यास पर आते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं डायमीटर, चाहे TER भी लिखा जाता है। तो ये हो गया का व्यास। तो व्यास किससे कहते हैं, वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। देखिए वृत्त में अनेक जीवाएं खींची जाती है, नहीं, ये भी जीवा है दो भागों में, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, बहुत सारा जीवा होता है। लेकिन एक जीवा ऐसा होता है जो सेंटर से होकर जाता है। तो व्यास किससे कहते हैं कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। चाहे वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं जो केंद्र से होकर जाती है। ध्यान से सुनिए, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं जो केंद्र से होकर जाती है, और इसमें दो त्रिज्या होते हैं। क्या होते हैं, दो त्रिज्या। तो व्यास किससे कहते हैं, समझ में आ गया। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है कि नहीं है, सभी में देखिए ये भी और ये भी जो है, इससे तुलना कीजिए, एक इसमें तुलना कीजिए, तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं जो केंद्र से होकर जाता है। क्लियर, जाती है, सॉरी। तो इतना ही कहकर, और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक आप पढ़िए, और बहुत दिमाग और शांति से पढ़िए, बहुत दिमाग लगाकर पढ़िए, आपको एक एक समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ।